कालवाणी चल रही थी 31/12/2004 और चौथे पृष्ठ के मध्यांत में बात चल रही थी बाप दादा खुश है जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है, उस डायमंड हॉल को सफल कर रहे हैं। कौन कौन से हॉल बनवाए? सिर्फ डायमंड हॉल बनवाया। माउंट आबू कौन कौन से हाल बने? शांति धाम, गोदाम है, ज्ञान सरोवर और तलेटी में डायमंड हाल। तो बाबा के हाल हद के होते हैं कि बेहद के होते हैं? बाबा के तो बेहद के हाल होते हैं। ऐसे थोड़े कि 91, 92, 93 में कोई ईंटों का ज्ञान सरोवर बनवाया। तो सारी एडवांस पार्टी की बातें हैं जो बेहद में लागू होती है। 91, 92, 93 में सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2, सच्ची गीता खंड 3 तैयार हुए और तलेटी में कहते हैं डायमंड हॉल बनवाया। डायमंड माने क्या है? हीरा। तो एक हीरे के हाल, एक हीरे के लिए हाल बनवाया या कई एक हीरो के लिए हाल बनवाया होगा? कई हीरो। हाँ, कई हीरो की बात होगी ना। हीरो की माला भी है। सबसे ज्यादा कीमती रत्न होता है हीरा। हीरा माना हीरो पाटधारी। तो बाप दादा ने जो हीरो पाटधारियों का हाल बनवाया है उसको बच्चे सफल कर रहे हैं। ये बाप दादा को खुशी है, इसलिए सफलता भाव। हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। इस वर्ष को 12 बजे के बाद पहला वरदान अपने को देना। कौन सा पहला वरदान? बाप दादा की तरफ से पहला वरदान है सफलता भव। खास किस वर्ष के लिए? 2005 के लिए। आपका एक एक संकल्प भी असफल न हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प, एक भी शुभ संकल्प विश्व कल्याण करने वाला है। इतना अमूल्य है आपका संकल्प। एक सेकंड भी विश्व कल्याण का आधार है। इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ऐसी कौन सी महान आत्मा है जिनका एक सेकंड का संकल्प भी महान सफलता का आधार विश्व कल्याण के लिए बन सकता है? बहुत बिजी होने वाली आत्मा है क्या? बस ये चेक करो, जो सेकंड बीता, जो संकल्प चला, वो सारा सफल हुआ। तो सभी आज मेजॉरिटी पट्ट में बैठे हैं। पट्ट में ना
मेजॉरिटी आज पट्ट में बैठे हैं, वह पट्ट रानियां है। यह कोच रानियां है। कोच में बैठी वो कोच रानियां। कोच राणे हैं, कोच रानियां हैं, कुर्सी राणे और कुर्सी रानियां, और आप पट्ट रानियां हो। है? क्या बात हुई? अभी तो बता रहे थे, कहाँ इतनी ऊंची बात, डायमंड हॉल, कहाँ हीरो का हाल, और कहाँ सोफा सेट भी नसीब नहीं। पट्ट पे स्थान मिल रहा है, और उन पट्ट पे स्थान लेने वालों का नाम रख दिया विशेष, क्या? पट्ट रानी। तो वो कुर्सी राजा रानियां हैं, वो कोच राणा और कोच रानियां हैं जो सोफा सेटों पर बैठी है। कहाँ की बात हो रही है? जरूर डायमंड हॉल में कोई कोच पे बैठे होंगे, कोई आलीशान कुर्सियों पे बैठे होंगे, कोई मसनद पे बैठे होंगे, तो उनको एक तरफ कर दिया। और बात किससे कर रहे हैं? जो पट्ट पे बैठते हैं, पट्ट पे सोते हैं, उन पट्ट की पर सोने वालों के लिए नाम दिया पट्ट रानियां। वो आप मजा है ना पट्ट में रहकर विश्व कल्याण की सेवा का काम करने में? मजा है ना? थक तो नहीं गए हो पट्ट पे बैठे बैठे? पाठे थक गए हो? कुर्सी पे तो इतनी थकान नहीं होती, और कुर्सियां भी आजकल गद्दियों वाली होती है, फोम वाली होती है, तो उन पे तो थकान होने की बात नहीं है। पूछा थक तो नहीं गए हैं? क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब देखता रहता है। जो 3-4 बजे से हाल में आए हैं वो हाथ उठाओ। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठाए रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 3-4 बजे आए। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। जो 3 बजे से आके जगह घेर के बैठ गए, उनको त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में तो बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा कि पहले से जगह घेर के बैठना पड़े। 31/12/2004 की अमृतवाणी का पाठ। लेकिन वहां अपने राज्य में ना बाप आएगा और ना आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो। पट्ट में नहीं बैठे हो, बाप दादा तो आपको दिल तख्त पर बैठा हुआ देख रहे हैं। क्या आज के कलयुगी जो ऑफिसेज होते हैं उनमें भी कहाँ बैठते हैं? आलीशान मेज होती है, कुर्सी होती है, सामने कंप्यूटर रखा होता है,
प्रिंटर रखा होता है तब काम करते हैं। और ये पटरानियां कहाँ काम करती है? पट में बैठकर। तो बोला वहां तो ना बाप आएगा ना आप आएंगे, बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो, पट में नहीं बैठे हो, बाप दादा आपको कहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं? दिल तख्त पर बैठा हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कि पटराने और पटरानियां कहाँ पड़े हुए हैं? पट में पड़े हुए हैं। सब बिंदु बनकर बैठे। बिंदु बनकर बैठने में ज्यादा जगह घेरी जाएगी या स्थूल शरीर के आकार से ज्यादा जगह घेरी जाती है? अगर छोटे बनकर के बैठेंगे तो जहां दिल बड़ा होता है तो जगह बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आत्म की स्थिति में छोटे होकर बैठ जाते हैं। तो पूछा सर्दी लग रही है तो पट पे बैठते हैं, सोफा सेट पे नहीं होते हैं तो सर्दी भी महसूस होती है। सर्दी भाग गई ना? अच्छा, अभी एक एक सेकंड में बिंदु बाप को याद करो। इसको याद करो, बिंदु बाप। कन्नड़ मुरली में तो ये आया था ना, निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है, और यहाँ कह दिया बिंदु बाप को याद करो। ये क्या बात हुई? बिंदु बनो और बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उन सब को बिंदु लगाओ। बिंदु बाप को याद करना माना बिंदु रूपी स्टेज में टिकने वाले बाप को याद करो। बिंदु कैसा होता है? अति सूक्ष्म होता है। तो बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस एक सेकंड में मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र वालों का है। गोल्डन चांस मिला है, हर जोन को गोल्डन चांस मिलता है। इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है, योग बल से तो होता ही है। लेकिन ये कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्मयोगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। ये सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महान है और सेंटर्स भी ज्यादा है, और गीता पाठशालाएं तो बेशुमार है। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है।
पियो और प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये सब क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बांधा हुआ है। किनको? सेवादारी। इन्होंने अपने को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। इसका क्या मतलब? ईश्वरीय सेवा में समर्पित नहीं है, दुनियावी धंधे धोरी में लगे हुए हैं, बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, उनको रोटियां नहीं मिलती क्या? है? उनको रोटियां तो क्या, उनको तो 36 प्रकार के भोग मिलते हैं। फिर ये ऐसे क्यों बोला कि बापा दादा बांधा हुआ है? हाँ, आगे आने वाला जो समय है उसके लिए इशारा दिया कि जो ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं उनको दाल रोटी की कमी नहीं पड़ सकती। बाप दादा बांधा हुआ है, 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, ना खिलाएगा, ना अभी खिला रहा है। वो तो कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा है। चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी हैं, तो बाप दादा कभी भी भूखा नहीं रख सकता, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं, आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते भक्तों की तरह कि एक गिट्टी भगवान को, देवताओं को खिलाओ और बाकी सब खुद खा जाओ। अथवा भूल जाओ। नहीं, अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बांधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महान हैं उतने वारिस भी महान है ना? अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने वारिस क्वालिटी हैं, वो लिस्ट मंगाएंगे सभी जोन्स में। वारिस क्वालिटी कोई एक जोन से तो नहीं आएंगे, सभी जोन्स में जो जो वारिस क्वालिटीज आत्माएं हैं उनकी लिस्ट मंगाएंगे और उन वारिसों की सेरेमनी करेंगे। क्या मतलब हुआ? है वारिसदार क्वालिटी? हाँ, 108 जो विशेष वारिस क्वालिटी के बच्चे हैं उनकी लिस्ट मंगाएंगे। माना माला तैयार होने की बात है। टीचर्स तो जानती है ना क्या कि वारिस क्वालिटी में कौन कौन आने वाले हैं, देखेंगे। इसमें नंबर 1 कौन सा जोन है? काय में वारिस क्वालिटी लाने में नंबर 1 जोन कौन सा है? महाराष्ट्र होगा ना? बहुत अच्छा।
पक्के वारिसदार कौन है और कितने हैं? और इस वर्ष में ये जो मेगा प्रोग्राम किया है वो तो बहुत अच्छा किया। कितने प्रोग्राम्स हुए हैं और कहां कहां हुए हैं? कोई ने कहा 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो पूरे जॉन ने मिलकर के किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास के सेंटर के जो कनेक्शन वाले हैं उन्होंने ही मिलकर के किया है। वो कौन से हैं? किसी ने नाम बताए, मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, मैसाना। तो इन्होंने कमाल की ना, वो आए हैं। कौन आए हैं? पूना वाले उठो, पूना की टीचर्स उठो। पूना ने भी कमाल की, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया, अच्छा। महसाना कर लिया है, मुबारक। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उनको भी मुबारक है। हिम्मत रख करके किया और सफलता पाई, तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ। क्या क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम की बात तो हुई। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? माना ये जो मेगा प्रोग्राम किए, ये बाप दादा के चाहने की बात नहीं थी। अच्छा, यह तो हुआ। क्या हुआ? मेगा प्रोग्राम हुआ। मना आगे नहीं होने क्या है? क्योंकि सुना गया जयपुर में एरोप्लेन से पर्चे गिरा दिए एडवांस पार्टी ने। पूना में 50,000 पर्चे एडवांस पार्टी ने बंटवाई दिए। तो दीदी दादी आपस में मीटिंग करने लगी, अब मेगा प्रोग्राम करने से कोई फायदा है नहीं। तो बोला यह तो हुआ, माना मेगा प्रोग्राम तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? माने बाप दादा मेगा प्रोग्राम से संतुष्ट नहीं है, कुछ और चाहते हैं। सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे ना, तो नंबरवार माइक सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे। लेकिन अभी बाप दादा ये चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की, उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन से कितने निकले हैं, वो आईपी और वीआईपी कहें कि नॉलेज को मैं मानता हूं। 31 दिसंबर 2004 की वाणी का छठा पी। सिर्फ यह महिमा नहीं करें कि यह कार्य तो बहुत अच्छा है और कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ये नहीं कहें, लेकिन नॉलेज को मानता हूं। ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं।
मेगा प्रोग्राम की सफलता नहीं देखना चाहते, क्या देखना चाहते हैं? नॉलेजफुल ग्रुप देखना चाहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? तो इस वर्ष में लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो कहें आईपी हो, वीआईपी, तो उनका तो भाग्य थोड़ा पीछे है। लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ। क्या कहा? वीआईपी का भाग्य पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो, ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, वह सेवा करे। नहीं तो ब्राह्मण की दुनिया में नॉलेज को विशेष महत्व देने वाले नहीं दिखाई देते हैं। तो नॉलेज को मानने वाला ग्रुप सेवा करे, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। क्या? तो एडवांस पार्टी में तो ना आईपीज है और ना वीआईपीज है। इसलिए छोटे लोग होने की वजह से कोई किसी की बात सुनता नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अभी बोला, अब ऐसे आईपी ग्रुप्स निकालेंगे तो उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। सेवा कौन सी है? खास सेवा कौन सी बाप दादा बता रहे हैं? नहीं, मनसा सेवा तो है, वो तो एक तरीका है मनसा सेवा का, बाप की प्रत्यक्षता का। तो बोला उन आईपी ग्रुप्स को सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है, अभी अगले वर्ष का ये होमवर्क है वर्ग वालों को, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है। कोई ने कहा ज्यूरिस्ट और कल्चरल विंग वाले आए। अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चरल दिखाते हो, कल्चरल प्रोग्राम्स दिखाते हो, तो उसमें और क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स करते हो उसमें आपके चलन और चेहरे और कर्म से क्या कैरेक्टर्स दिखाई देता है? यह श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले ये दिखाई देता है। हाँ करो या ना, हाँ तो हाथ तो हिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य रखते, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप जो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो, लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, कैरेक्टर हो। उससे क्या होगा? देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी कैरेक्टर धारण करें। तो इस विधि से, क्योंकि कई ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वह कैरेक्टर सीख जाए, तो ऐसा कर भी रहे हो और भी लक्ष्य रखो कि हम कम से कम देखने वाले जो हैं उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो। नैतिक मूल्य भी जरूरी है, और फिर हमको करना है। बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, बाप दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख करके खुश है।
और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस मिला है सेवा के क्षेत्र में आगे आने में, और भी बिजी रहते हैं। इसलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सभी ठीक हैं, बहुत ठीक हैं या ठीक हैं, बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है? कौन? वर्गों की बात बताई, वर्गीकरण की सेवा, तो सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं? किस बात के पुरुषार्थी हैं? अरे पुरुषार्थ करके राजा ही लेना है या प्रजापति पाना है? राजा ही लेने वाले ग्रुप से हैं। तो ये वर्ग जो आते हैं अच्छा चल रहे हैं या उड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? अभी उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। चलने का टाइम पूरा हो गया, जैसे अब बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया। गांव देहात में भी अब बैलगाड़ी दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है तो उसमें मोटर के पहिए लगे होते हैं। अभी कारें आ गई है, पहले तो बैलगाड़ियों में ही जाते थे, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ और अभी क्या करना है? उड़ना। अभी उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, बैठ जाओ। जूरिस्ट विंग अच्छे अच्छे आए, मुबारक। अभी ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में जज और वकील जो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं ना, तो आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज बुलंद करके दिखाओ, जो सबकी नजर में आए कि साधारण वकील, साधारण जज, स्पिरिचुअल जज या वकील में कितना अंतर है। साधारण जज, साधारण वकील, और एक तरफ साधारण जज और साधारण वकील, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल जज और स्पिरिचुअल वकील, दोनों में अंतर दिखाई पड़े। तो वहां जो जज और वकील इकट्ठे हुए थे उसी स्थूल डायमंड हॉल में, वो स्पिरिचुअल जज और वकील थे या साधारण दुनियावी जज और वकील थे? दुनियावी जज और वकील थे। उन्हें गॉडली स्पिरिचुअल नॉलेज की का का भी पता नहीं होता। तो ये कौन से स्पिरिचुअल जज और वकीलों की बात हो रही है? जिनके लिए बोला कि नॉलेज को मानने वाले हो। तो दुनियावी वकीलों जजों में और स्पिरिचुअल जज और वकीलों में महान अंतर दिखाई देगा। हो जाएगा। बाप दादा ने सुना, गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं। क्या कहा है? क्या सोच रहे हैं गीता के भगवान के बारे में?
और सोचते सोचते तो कितने साल हो गए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है। लेकिन अभी तक दुनिया में कोई मानने वाला तो है नहीं और आवाज तो कुछ निकली नहीं। यहाँ तक कि समझाने वाले भी पीछे हट गए, उस पॉइंट को उठाते ही नहीं, उस पॉइंट का ही पटाक्षेप कर दिया। तो गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं, सोचो, इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा। कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से 2-4 को तैयार करो। सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज मिलकर के मीटिंग करके कोई प्लान सोचो। किस बारे में? गीता कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज है या शिव शंकर भोलेनाथ है। तथाकथित भगत लोग तो कृष्ण को ही गीता का भगवान मानते और उनका ही चित्र सामने रखते हैं और किसी को भगवान का रूप मानने के लिए तैयार नहीं। और तुमको क्या सिद्ध करना है कि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि था। जैसे छोटा बच्चा होता है बेसिक नॉलेज वाला, उसको कबीरदास के कवित्त दोहे चौपाई सिखा दो तो रट लेगा, लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं समझ सकता। तो जो कृष्ण बच्चा है वो गीता का भगवान कैसे बन जाएगा? हाँ, कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला जो गीतापति भगवान है वो महान हस्ती है, वो निराकारी स्टेज वाला होगा। जो साकारी स्टेज वाला होगा उसकी बुद्धि विस्तार वाली होगी, गहराई में जाने वाली होगी, या निराकारी बुद्धि वाला होगा उसकी बुद्धि विस्तार में जाने वाली और गहराई में जाने वाली होगी। जो निराकारी स्टेज वाला होगा, जिसकी बुद्धि में बिंदु ही समाया हुआ होगा, मैं आत्मा बिंदु रूप, दूसरी आत्माओं को भी बिंदु रूप में देखने वाला। तो जो सदैव बिंदु को देखेगा, बिंदु का चिंतन करेगा, उसकी बुद्धि स्थूल बनेगी या सूक्ष्म बनेगी? सूक्ष्म बन जाती है। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां टिक सकती है, सूक्ष्म बुद्धि ज्ञान के विस्तार में जाती है। तो गीता का भगवान साकार रूपधारी कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हो सकता। इसलिए कहा कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से 2-4 को तैयार करो। सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो। और रिलीजियस वाले हैं, दोनों ही मिलकर के राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे, हो जाएगा। होना तो है ही। मुबारक जो भी आए हैं उन्हों को भी विशेष मुबारक। अच्छा, डबल विदेशी बहुत आए हैं।
डबल विदेशी तो शांतिवन मधुवन का विशेष श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी है। क्या कहा? दोनों में अंतर कर दिया है? रतन अलग और हीरो पार्टधारी अलग। नवरत्न अक्षरत्न गाए हुए हैं ना, तो नवरत्नों की भी माला है और हीरो की भी, हीरो पार्टधारी हीरो की भी माला है। तो एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी है। तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में, और वहां से ही तैयार होकर के वहां ही सेवा कर रहे हैं। सुनाया ना, कितना देशों के आए हुए हैं? उसने कहा 45 देशों। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ। 31/12/2004 की वाणी का साथ। जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ और वहां ही सेवा कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी हाथ हिलाएगा। मुबारक। वेद की भाषा में बाबा छोटा बच्चा किसे कहते हैं? ज्ञान में छोटा, जो अभी अभी ज्ञान में आया हो इस जन्म में, लेकिन पूर्व जन्म का पुरुषार्थ लेकर के आया हो। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है, मुबारक हो। अच्छा, बड़ा हाथ उठाओ 45 देश वाले। 45 देश वालों को पदम गुना मुबारक। उन्होंने कहा छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही है, यह बच्चों का ग्रुप है, सभी देखो कितना अच्छा है। कितने देश के बच्चे हैं? उन्होंने कहा 15 देश के 28 बच्चे हैं। गीत सुनाओ। बच्चों ने गीत गाया, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत वेला करते हो? जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाओ। यहाँ नए नए आए हुए कौन कौन बैठे हैं? हाथ तो उठाओ। जो अभी 7-6 महीने के अंदर नए नए आए हैं। अच्छा, तो बोला जो अमृत वेला करते हैं वो हाथ उठाओ। नए नए में। अच्छा अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। रोज नहीं करते, चलो कभी कभी करते हो वो हाथ उठाओ। तो रोज अमृत वेला करने वालों में बाबा को नहीं दिखाई पड़े, तो पूछा जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, कभी कभी करने वाले ज्यादा है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो? जो लड़ाई नहीं करता है वो हाथ उठाओ। तो ठीक है, अभी यहां से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि अभी ब्रह्मा कुमार हो ना। तो ब्रह्मा कुमार बाबा मेरा, मैं बाबा का कहा तो लड़ाई नहीं करना, नहीं तो फिर बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे, अभी परिवर्तन करेंगे। अभी सब टीचर से रिपोर्ट देना कि लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया है। बाकी मुबारक हो, अच्छा है,
फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसलिए पद्म गुना मुबारक हो। उन्होंने कहा विदेश का ग्रुप आया है। ये माई बाबा का साइन बोर्ड दिखाई रहे हैं, बहुत अच्छा है, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गुह्यता लाई है। तो ये पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक। अच्छा, दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, ये अनुभव कैसे हो? उसके लिए क्या प्लान बनाए? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो मनन करे इस बात पर। फिर कोई ज्ञान की बात आ गई। ऐसा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संगीत द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से सेवा की, चलन और चेहरे से सेवा की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा की रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे और सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको दुख देख करके सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्वस्थिति और सेवा की स्थिति बैलेंस में रहे, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं ये तो बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाओ जो ये पान का बीड़ा उठावे कि हम स्वस्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो, वह ग्रुप एक एग्जाम्पल हो, फिर वह जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाएगी। एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बढ़ता जाएगा। अच्छा, क्या बोला था पहले अव्यक्तवाणी? आज से 20 साल पहले की अव्यक्तवाणी में बोला था, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला का ग्रुप एक हो जाएगा। तो संगठन कहो या ग्रुप कहो, उसी का इशारा दिया। तो जैसे एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से फिर अनेक ग्रुप्स की वृद्धि होती जाती है। सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना, जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और कौन सी बधाई मनानी है, वो याद है ना। अभी बाप दादा भी देखेंगे, एक मास की रिजल्ट में सिर्फ यहाँ यह लिखें कि इतनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वालों को।
लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता और प्रसन्नता का बैलेंस ठीक है। सब रिजल्ट लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा लंबा नहीं लिखना, क्योंकि पत्र लिखते हैं तो दीदी दादियों की बड़े टाइटल लगा के लंबे चौड़े आधा पत्र उसी में भर देते। बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि टाइम नहीं होता है पढ़ने का, फिर इनाम देंगे। सारे ब्राह्मण परिवार में जो नंबर 1 आएंगे उनको बाप दादा इनाम देंगे। 31/12/2004 की अमृतवाणी का 8वां दिन, 1 मास की रिजल्ट। 1 मास तो सीजन चलने वाली है, ठीक है, पसंद है, समझ में आया, माताओं को समझ में आया और टीचर्स को समझ में आया। अच्छा, पीछे वालों को समझ में आया। वेद में पीछे वाले बाबा किसे कहते हैं? जो लास्ट में, जो लास्ट में आ रहे हैं अभी। अच्छा, हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजयमाला के मणके बनने वाले विजयी बच्चों को, विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पद्म गुना थालियां भर भर के मुबारक हो। क्या भर भर के मुबारक हो? काई की थालियां, लड्डू पेड़ों की कि 36 प्रकार के भोग की? चैतन्य ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देने का सागर का गायन है ना। तो बोला दुआओं के साथ साथ पद्म गुना थालियां भर भर के मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली क्या होती है? एक आपका बुद्ध रूपी हाथ और बाबा का बुद्ध रूपी हाथ। बाबा को हाथ होते हैं, इसलिए एक ही हाथ रह गया, लेकिन बुद्ध रूपी हाथ तो बाबा का है, निराकारी स्टेज वाला तो है। तो बोला एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी जी से तबीयत कैसी भी है लेकिन संभाल रही हो क्या? तबीयत भले खराब हो रही है लेकिन खराब होती तबीयत को भी संभाल रही हो। बहुत अच्छा, अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन, उसको देख करके सभी की पालना हो रही। क्या कहा? अगर तबीयत को न संभाले तो क्या होगा? चेहरा बिगड़ जाएगा, चलन नीचे ऊपर हो जाएगी, तो देखने वाले जो उन्हें देख करके चल रहे हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोला कि कैसी भी तबीयत हो लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा है। आप दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन देख करके सबकी पालना हो रही है। बाप का
तो पहले दिन से हाथ और साथ है ही। अच्छा, जानकी दादी से विदेश ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। का मतलब कि विदेश में कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? दादी को क्या चिंता हो गई जो पापा दादा को पूछना पड़ी? जो चिंगारी एडवांस पार्टी की देश में लग रही है वो अब विदेश में भी चालू हो गई है। तो बाप दादा जानकी दादी से पूछते हैं विदेश ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो समझती गड़बड़ी हो रही है। एडवांस ज्ञान फैलना कोई गड़बड़ी की बात है क्या? है? अच्छी बात है या गड़बड़ी की बात है? अच्छी बात है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो समझती पता नहीं है क्या होने जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। राजस्थान की जो टीचर्स आई हैं आप वो उठे। उन्होंने कहा 3 बहनें आई हैं, त्रिमूर्ति आई है, सहज हो गया ना, सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी। अभी तो नहीं कहेंगी बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना करना, 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान परिस्तान, राजस्थान को परिस्तान बनाना ही है, इसीलिए हिम्मत रख करके बढ़ते चलो। अभी आवाज फैलाना, आवाज फैलाया है। अभी जिन वीआईपी की एड्रेसेस हैं उनको स्नेह मिलन में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाने चाहो बन जाएगा। तो हर एक स्थान जो भी जयपुर में नजदीक हैं उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेह मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्राह्मणों का तो रखना ही है, लेकिन वीआईपीस का रखो। आईपीस को खड़ा करो तो राजस्थान आगे आ जाएगा। वो तो वो हद का राजस्थान हुआ। बापा दादा हद की बात कर रहे होंगे या बेहद के राजस्थान वालों की बात कर रहे होंगे? बेहद का राजस्थान क्या होता है? जो बड़े बड़े राजाएं बनने वाले हैं, जन्म जन्मांतर में राजाएं बनते हैं ना, छोटे बड़े, उनमें जो बड़े बड़े राजाएं बनने वाले हैं, जन्म जन्मांतर राजाएं बनने वाले हैं, उन राजाओं का स्थान माने राजस्थान। तो आईपीएस को खड़ा करो तो राजस्थान आगे आ जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक हो, सहज हो गया। दादियों को मुबारक दो, अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर के करना। इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो, कभी यह करे कभी यह करे। अच्छा, निर्मल शांता दादी से आपकी शक्ल सुहानी लग रही है। कलकत्ता की निर्मल दादी बीमार नहीं लग रही है। उन्होंने कहा बीमार थोड़ी सी हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा। रुक्मणी बहन से यह भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी दिल से सेवा की, उसकी मुबारक। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2005 की बधाइयां दी।
श्रावण के सभी सिकील दे लाडले तख्त नशीन स्वराज अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नवयुग की बधाइयां। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयां देनी है और बधाइयां लेनी। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण कर उड़ते रहना और उड़ाते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, नागपट्टनम ये मद्रास से कितनी दूर है? 300 किलोमीटर। नहीं, मद्रास से कितना दूर? मद्रास के अंदर है ना? हाँ, 50 तमिलनाडु के अंदर। और उसका नाम है नागपट्टनम। हाँ। नाग देखे हैं? नाग देखे? कहाँ देखे हैं? एक तो नाग के ऊपर है कृष्ण जी डांस करते हैं, और दूसरे नाग जो हैं वो शंकर जी के बाहों में चारों तरफ दिखाए जाते हैं, चारों तरफ बाहों में, गले में, सर के ऊपर, कमर में। तो नागों की विशेषता क्या है? नाग किस लिए दिखाए जाते हैं? सागर मंथन होता है तो वहां भी नाग दिखाया है। कौन सा? वासुकी नाग। उसके मुंह से हाला विष निकलता है। एक तरफ देवताएं खींचते हैं और दूसरी पूंछ की वो मुंह की तरफ राक्षस खींचते हैं। तो सांप किस लिए दिखाया जाता है शास्त्रों में? किस बात की निशानी है? विषय विकारों की निशानी। तो ज्यादा विषय विकारी होते हैं ना, वो मड में रास करते हैं। मड माना मड माना सिर नहीं, मड माने कीचड़। जैसे भैंसा लौटता है कीचड़ में। सुअर देखा है कभी? सुअर कहाँ लौटता है? कीचड़ में लौटता है। तो ऐसे जो कीचड़ में लौटने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है ना, उनकी बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाता है। और जिसकी बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाएगा तो निश्चय बुद्धि बनेगा या अनिश्चय बुद्धि बनेगा? अनिश्चय बुद्धि बनेगा। तो ऐसे ऐसे मद्रासी जो है ना, नागपट्टनम वाले, तो सब मर गए। अभी छटनी होनी है। आया समझ में? नहीं आया? और वेद के 4 भी बजते हैं। 4 बजे कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण के जन्म में बाप का भी जन्म समाया हुआ है, क्योंकि बाप अकेला तो प्रत्यक्ष होता नहीं। बाप अकेला प्रत्यक्ष होता है या बच्चे को आगे करता है? बच्चों को आगे करता है। तो कृष्ण कन्हैया को आगे किए बगैर, प्रत्यक्ष किए बगैर तो बाप प्रत्यक्ष होगा नहीं। कृष्ण का जन्म 4 बजे, तो बाप का जन्म कितने बजे होना चाहिए? 4 बजे। 4 बजे होता है। तो जन्म होना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने से पहले जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे, या बाद में जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे? हैं? कौन पुरुषार्थ में फायदे में रहेंगे? तो 3 बजे वाले फायदे में रहेंगे या 4 बजे वाले? हाँ, तो अव्यक्तवाणी में 3 बजे के लिए विशेषता बताई या 2 बजे, वो 4 बजे वालों के लिए? 3 बजे वाले। और सुनामी लहरें जो है वो समुद्र के अंदर भूकंप हुआ है। हाँ, सागर के अंदर सब कुछ होता है। उसका अर्थ क्या है मामा? और सागर के अंदर भूकंप होता है तब। सागर तो बीज है ना, सागर बीज है ना। जब बीज हिलेगा तो सारा झाड़ हिलेगा कि नहीं? हाँ। बीज जब धरनी हिलेगी तो बीज भी हिलेगा। बीज हिलने वाला नहीं है। धरनी कौन है?
कन्या माताएं तो है, उनमें मुखिया कौन से? जगदम्बा। तो जगदम्बा हिलेगी। जगदम्बा माने प्रकृति। अभी तो बोल दिया ना, इसी वाणी में तो बोला है, आगे वाणी में क्या बोला है? अभी प्रकृति भी थक गई है, तंग हो गई है, माया भी समझ गई है अब हमारा राज्य अब खत्म होने वाला है। तो माया और प्रकृति, माया के 5 रूप और प्रकृति के 5 रूप। माया के 5 रूप कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और प्रकृति के 5 रूप पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। ये 10 रूप मिलकर के 10 रावण के सिर बनते हैं। क्या ये 10 रावण के सिर हैं? ये 10 रावण के सिर जब पूरे कंट्रोल में आ जाए, खलास हो जाए, तब कहा जाएगा प्रकृतिपति और मायापति। है? उससे पहले कहा जाएगा प्रकृतिपति और मायापति का प्रत्यक्ष होगा जब इन 10 सिरों के ऊपर कंट्रोल करें। क्या पूछा? सागर के अंदर जो सुनामी लहरें उठी, उससे तबाही मची। यही तो बड़ी नामी है, नामी ग्रामी है। कौन? माया और प्रकृति। इनकी जो लहरें उठ रही है ना अभी, बहुत नामी ग्रामी है, सुनामी। माया की लहरें खलास हो जाए, माया भी लहरें भी खलास हो जाए, और जो प्रकृति तामसी रूप धारण करने वाली है उसकी लहरें भी खलास हो जाए। क्योंकि जब तक प्रकृति के ऊपर विजयी नहीं बने हैं तब तक विश्व विजयी नहीं कहे जा सकते। प्रकृति के ऊपर भी पूरा कंट्रोल हो जाए। माया ज्यादा पावरफुल है या प्रकृति ज्यादा पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल दोनों में कौन है? क्योंकि पहली रचना है पुरुष की, पहली रचना है प्रकृति। माया तो बेटी है। पहले माँ होती है कि पहले बेटी होती है? पहले माँ होती है। माँ है प्रकृति माता का सात्विक रूप है तो गीता माता है। तामसी रूप है तो प्रकृति। सत्युग में भी प्रकृति होती है, सात्विक रूप वाली होती है, सब कुछ मुहैया कराती है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कलयुग के अंत में उसकी तामसी हो जाती है। जब तामसी हो जाती है तो भारत बैगर हो जाता है, रोडपति। क्या? रोड पे मारे मारे फिरो। और बंगलौर वाले क्या भांग खा करके नई नई बातें निकाल रहे हैं। भक्ति मार्ग में किसी ने भांग खाने के बाद अनुभव किया, कैसा लगता है? कोई ना अनुभव नहीं किया है? किया? हाँ, क्या अनुभव किया? भांग खाने के बाद अगर बुद्धि जिसकी चलने लग पड़ेगी तो बहुत तेजी से बुद्धि चलती है। शहर का भी नाम पड़ गया बंगलौर, बंगला। और अभी नहीं पेट भरा है, चलती नहीं है। माता है नई नई बातें निकाल रही है। भाई लोग क्या ठप हो गए? क्या हुआ है? सब परम धामवासी हो गए।
शिवलिंग में ज्ञानेंद्र दिखाया जाता है और कर्मेंद्र नहीं दिखाया जाता। कर्मेंद्र तो नहीं दिखाया जाता है, ज्ञानेंद्र कहाँ है? ज्ञानेंद्र क्या कहाँ दिखाया? वो सारा ही ज्ञान युक्त है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते समय क्या ज्ञान युक्त नहीं हुआ जा सकता है? जो भी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों से योग युक्त होकर के जो कर्म किए जाएंगे वो ज्ञान से भरे हुए कर्म नहीं है, इसलिए उसमें कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई जाती, ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती। आगे के लिए सेवा का प्रोग्राम क्या है बेंगलुरु? कोई स्पेशल प्रोग्राम निकालना है क्या? है? प्रोग्राम तो बाप दादा ने बता दिया। हिंदी कोई जानते नहीं, उसका कन्नड़ अनुवाद कर दो, 2-4 सीढ़ियों का। जैसे आंध्र प्रदेश वालों ने किया, कलकत्ते वालों ने किया, विदेश के लोग कर रहे हैं। उन्होंने किया, उसमें अंग्रेजी में नीचे जो होता जाता है कैसे में वो नीचे अनुवाद आता है। बाबा बाबा जैसे मुझे चलाता है तो एक 15 मिनट के बाद बाद में जो कमेंट जो बाबा के जो महाश्रियों के वैसे ही कोई ना कोई काम ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई थोड़ी हल्की आवाज में बाबा जैसे आवाज से बोलते हैं उसके मुकाबले हल्की या उससे ज्यादा तेज आवाज में या पैरेलल आवाज में कोई लगातार बोलता रहे। तेलुगु वाले हैं या तमिल वाले हैं या कन्नड़ वाले हैं वो ज्यादा समझे, हिंदी वाले को उतना ध्यान नहीं देगा। ऐसा अनुवाद करके विजयपुर में तो बांट रहा है। अनुवाद करने से एक फायदा है कि हिंदी भी सीखेंगे। अगर पहले हिंदी में बोले और बाद में कैसे कन्नड़ में बोले तो अनुवाद भी सीखेंगे, हिंदी बोलना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे।